मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं, इसलिए मैंने एक आदत बनाई। मेरी आदत सुनना चाहेंगे? जिसके लिए मैं आज बदनाम भी हूं। खैर, बदनाम कोई बोलता नहीं। किस बात में? कि भाई आशीष फोन नहीं उठाते। होता है ऐसा। और भाई आशीष फोन भी नहीं करते। आज मीटिंग हो गई, कोई फोन नहीं आएगा मेरा। क्यों? मैंने कुछ जिंदगियों को देखा जो बहुत फोन करते हैं। और ध्यान से सुनिए, मैंने ऐसे प्रचारक देखे, चर्च में आएंगे। मैं उदाहरण में आया हूं भाई राम, अब मैं वो दूसरे किस्म का प्रचारक हूं। मैं आया, मैंने मंडी गोविंद में प्रचार किया, भाई रॉबिन ने मुझे इनवाइट किया, मैंने प्रचार किया। मैं उन्हें बताऊंगा नहीं। मीटिंग के बाद मैं क्या करूंगा, भाई रॉबिन तो बिजी होंगे, भाई खाना कहां से आ रहा, किसका। मैं जाके लोगों से मिलूंगा। फिर मैं लोगों से जब मिलूंगा तो मैं उनके कॉन्टैक्ट्स लूंगा, उनके नंबर, और मैं उनको अपना नंबर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि मैं चाहूंगा, ये मेरी चाहत है कि रॉबिन भाई मेरे नीचे होके काम करे। आत्मा परखना, मैं आत्मा दिखा रहा हूं कि ये मेरे नीचे होके काम करें। समझ मारी है? ये मेरी एक आत्मा है, चाहे मेरी हट समझ लो, लेकिन रॉबिन भाई तो प्रेरित खुदा की ओर से है और वो वचन रखता है और वचन की बातें बोलता है। वो मेरे नीचे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मुझे तो गोविंदगढ़ में अपनी कलीसिया खड़ी करनी है एक। तो क्या करूं? कलीसिया के भाई के कुछ मेन लोगों को फोन करूं और फोन करके उनसे संपर्क बनाऊं और उनसे कहूं, बीच बीच में उन्हें कुछ मैसेज की ऐसी बातें बोलूं जो मुझे मालूम है कि शायद यहां लोगों को नहीं मालूम, ताकि लोग मजबूर होके मुझसे कहें, अगर ब्रदर आप आ पाते, अगर आपसे हमारा संपर्क बन पाता। और ऐसे कर करके एक पर्सनल संपर्क एक दो के साथ बना लूं, मौके की तलाश में रहूं, फिर एक खास दिन उनसे कहूं, अलग हो जाओ, थोड़ा सा दूसरी गली में चर्च खोल लो, और उसके बाद कोई बात नहीं, उनको बताते रहना तुम्हारा पास्टर के पास कोई अभिषेक है नहीं। ये तो मैं पहले दिन देख गया था, लेकिन मैं क्या बोलूं आपसे, समझ मारिए आपसे। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक आत्मा, इस आत्मा को परखें। ये खुदाई आत्मा नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। और शुरू से मैंने, मेरे फादर ने इसका विरोध किया। इस कारण इस हिंदुस्तान में कई जगह हम बुरे बने। सच्चाई ये है जो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स खेलने वालों को भाई लाल अच्छे लगे नहीं, क्योंकि मुंह पे साफ साफ बोल देते हैं, और क्योंकि मुंह पे बोल देते हैं इसलिए बुरा लग जाता है। उनकी पोल खोल देते हैं, उनकी चलने नहीं पाती। समझ मारिए आपके? तो ऐसे पॉलिटिक्स खेलने वाले खूब देखे। और इसलिए जो सच्चा सेवक होगा, कोई भी हो, जब वो आएगा वो कलीसिया को और जोड़ेगा। वो जो आपके यहां के ऑफिसेज हैं, मैं खाली भाई रॉबिन की कलीसिया से बात नहीं कर रहा, यहां भाई अशोक की कलीसिया भी बैठी है, भाई साइमन के साथ भी कुछ लोग हैं, भाई भूपिंदर के लोग, मैं सबके साथ बात कर रहा हूं। जो भी आपके चर्च में आने वाला सच्चा सेवक होगा, वो आपकी लोकल गिफ्ट को हमेशा ऊंचा उठाएगा। वो अपने नंबर नहीं बनाएगा, वो हमेशा चाहेगा कि आपकी लोकल गिफ्ट आपके सामने उठ के चले, क्योंकि उसे मालूम है कि जो छिपा हुआ मन्ना है। मैं तो यहां एक दिन आया, मैं तो यहां रोज थोड़ी ना आता हूं, लेकिन रोज रहने वाला यहां खुदा ने एक रखा है, खुदा ने एक जन रखा है कि वो छिपा हुआ मन्ना उस भाई को मिले और उस भाई के द्वारा वो कलीसिया उन्नति पाए। ये है बात, आपकी समझ में आ रही है? ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये मैंने आपके सामने कोट इसलिए पढ़ के सुनाया ताकि आपको समझ में आए कि छिपा हुआ मन्ना
कैसे मिलता है। मन्ना तो सब पे गिरता था, लेकिन छिपे मन्ने के लिए एक याजक है जो जाएगा और पर्दे के पीछे से लेके आएगा। ये मेरे चर्च में भी है, ये आपके चर्च में भी आपके जितने भी चर्चेज हैं, वहां सब जगह यही बात है। आप लोग हैं मेरे साथ?